Success support system. Success support system. थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और आज हमारे बीच में हमारे डायनेमिक लीडर मिस्टर रामकिशन यादव जी मौजूद हैं, जिन्होंने जीरो से शुरुआत करके और लाखों की टीम बनाई है। और मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले टाइम में ये बहुत जल्दी अपने डेडिकेशन, जोश, जज्बे, जुनून और एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड की वजह से ये आने वाले टाइम में यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनने वाले हैं और अपनी टीम में भी बहुत सारे लोगों को यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए बगैर देरी किए कैसे एक लंबी छलांग लगाएं, कैसे अपने बिजनेस को दमदार तरीके से बिल्डअप करें, उस सारे राज, इनके अनुभव सारे हम सुनने के लिए तैयार हैं। तो मैं चाहता हूं कि ऊपर हाथ खड़े करके जोरदार तालियों से हम कॉल करते हैं आज के हमारे स्पीकर, दमदार लीडर, डायनेमिक लीडर और भविष्य के होने वाले यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर रामकिशन यादव जी। वेलकम टाइगर, स्वागत आपका। थैंक यू ग्रेट सर। महागुरु जी प्रणाम, नमस्कार, सादर चरण स्पर्श और आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस एनर्जेटिक मॉर्निंग में आप सभी का स्वागत है। महागुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस पैनल पे मुझे टाइम देने के लिए। और आज 2023 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आवाज ग्रेट सर मेरी सही आ रही है? बिल्कुल परफेक्ट आवाज है, एकदम स्मार्ट लग रहे हो। थैंक यू ग्रेट सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और नए साल में हम सब ने एंट्री कर लिया है और नए साल में अभी लगातार 18 दिन से महागुरु जी का लगातार हमें पूरे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के लीजेंड्स का लगातार आशीर्वाद मिल रहा है और हम बहुत ही धन्य हैं इस सिस्टम पे। सुबह सुबह आकर के हमारा पूरा दिन एकदम, जब शुरुआत अच्छी होती है तो बोला जाता है अंजाम भी बहुत शानदार होता है। और आज के दिन मुझे मौका मिला है, मैं आप सबका और हमारे महागुरु जी का और पूरे सिस्टम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं सबसे पहले। और आज के इस पैनल पे मैं पूरे हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान के कोने कोने से, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, चारों दिशाओं से आज इस पैनल पे लोग हैं और आने वाले भविष्य के डायमंड, आने वाले भविष्य के यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर है जो इस पैनल पे बैठे हुए हैं। मैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और सभी का इस 2023 के नए साल में आप सबका आज इस पैनल पे स्वागत करता हूं। स्वागत है आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार सभी को। महागुरु जी मैं स्लाइड शेयर कर लूं? हाँ प्लीज शेयर करें, शाबाश। यस यस महागुरु। बहुत बढ़िया, स्लाइड आपकी शो हो गई है। नए साल में कैसे लंबी छलांग लगाएं, आज पूरी हमको अनुभव मिलने वाले हैं रामकिशन जी के। हाँ रामकिशन जी, स्लाइड शो हो गई है, स्टार्ट कर सकते हैं। यस बाबू जी, आ गई ना स्लाइड? आपका कोई माइक वगैरह हिल रहा है लग रहा है, मतलब जैसे आप गर्दन हिला रहे हो तो थोड़ी आवाज ओवर हिल रही है। अच्छा, आवाज दब रही है महागुरु जी? नहीं, आवाज अभी सही आ रही है, लेकिन जैसे गर्दन वर्दन हिला रहे हो ना तो आप ये माइक हिल रहा है, ऐसे लग रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो इससे लग रहा है महागुरु जी, है ना? हाँ हाँ, ओके महागुरु जी, चलो स्टार्ट कर सकते हैं। बढ़िया, करो, स्टार्ट करो। कुछ होगा तो चैलेंज आप चैलेंज आए तो महागुरु जी बताना, फिर उसको सही करेंगे। हाँ, मैं कुछ नहीं बोलूं, समझ जाना, सही है, फिट है एकदम। ठीक महागुरु जी। चलिए, सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस पैनल पे। आज मुझे मौका मिला है, इसके लिए मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूं हमारे महागुरु जी का। और लगातार आज 18वें दिन आज इस पैनल पे, हमारे वर्ल्ड क्लास पैनल पे, जिसको पूरा हिंदुस्तान सुनता है और जिसपे हमारे बहुत बड़े बड़े शख्सियत की आज टेस्टिमनी, बहुत सारे लोगों का आज एक्सपीरियंस और अनुभव इस पैनल पे रिकॉर्डेड है। और हम सब लोग पूरे हिंदुस्तान में किसी भी जगह पर, किसी भी कोने में व्यक्ति ज्वाइन होता है तो आज हमारे इस पैनल पे बहुत ही बड़ा फायदा उठाता है। और जिन लोगों से वो शायद जीवन में कभी मुलाकात नहीं कर पाता, उनका भी फायदा उठा करके अपने बिजनेस को हिंदुस्तान के कोने कोने में सभी लीडर्स बिल्ड कर रहे हैं। और इसके लिए मैं महागुरु जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और पूरे हमारे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और महागुरु जी ने आज मुझे मौका दिया, मैं उसके लिए भी अगेन सभी महागुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथियों, सबसे पहले मैं परमपिता परमेश्वर, हमारे जिसको भी इष्ट देव हम जिसको मानते हैं, हम उसका शुक्रिया अदा करेंगे
क्योंकि उसके बिना मर्जी का कुछ होता नहीं है। और रोजाना जो हमारी आंखें खुलती हैं और इतनी अच्छी एनर्जी के साथ खुलती हैं और लगातार इतनी अच्छी संगत और इतने अच्छे विचारों के साथ खुलती हैं, और उसमें परमपिता परमेश्वर का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उनकी बिना मर्जी के पत्ता तक नहीं हिलता। हमें रोजाना एक बहुत ही नई सुबह, एनर्जेटिक सुबह मिली, उसके लिए हम ईश्वर का शुक्रिया अदा करेंगे सबसे पहले। उसके बाद हमारी वर्ल्ड क्लास कंपनी सेप्सो, उसका हम बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि आज इसके टक्कर में, इसके बराबर में ना तो कोई था, ना कोई है, ना भविष्य में कोई होगा, जो इसने लगातार एथिकल सिद्धांतों पे चल करके आज इतने सारे लोगों को कामयाब किया। इसके लिए हम सेप्सॉप जैसी वर्ल्ड क्लास प्लेटफॉर्म का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और इस प्लेटफॉर्म पे आकर के जब आज हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने जो इतिहास लिखा है, उसमें सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की एक बहुत बड़ी भूमिका है, जिसने हमें लगातार एजुकेशन दी। लगातार हमारे जैसे आम लोग, जिनके खानदान और जिसके परिवार में कभी किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग का एन नहीं सुना, डायरेक्ट सेलिंग का डी नहीं सुना, ना हम जानते थे, ना हमारा कोई इस लाइन में आने का मकसद था, लेकिन सक्सेस सपोर्ट सिस्टम ने हमें वो एजुकेशन दी, कैपेबल किया कि आज बहुत सारे लोग इसमें बहुत बड़ी बड़ी सफर, लंबा सफर तय कर पाए। तो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की एजुकेशन की वजह से आज हम आपके सामने हैं, और अल्टीमेट अचीवर ग्रुप की मुझे संगत मिली, जिसकी वजह से आज मेरा जीवन बदला। क्योंकि एक सपोर्ट जो होता है वो बहुत 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 ही बड़ी चीज होती है हमारे इस बिजनेस में, और अल्टीमेट अचीवर जैसे ग्रुप की संगत और उसकी सपोर्ट की वजह से आज मैं आपके सामने हूं। तो मैं इन तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिनसे जुड़ करके मेरे जैसे एक आम लड़के का जीवन बदला। मैं चाहता हूं एक जोरदार ताली होनी चाहिए हमारी वर्ल्ड क्लास कंपनी के लिए, हमारे सिस्टम के लिए और अल्टीमेट अचीवर ग्रुप के लिए। रामकिशन जी, यस ग्रेट सर। थोड़ा आवाज ना, थोड़ा सा कैसे आ रहा है आवाज? एक सेकंड। आपकी आवाज में ऐसे लग रहा है कि जैसे माइक हिल रहा है, ऐसे कुछ महसूस हो रहा माइक तो सर लगा हुआ नहीं है। है। ओके, एक सेकंड। पीपीटी में तो कोई इशू नहीं है, पीपीटी को तो ओपन रहने तो वैसे, या उसका माइक उसके चेंज कर रहे हो? हाँ, एक बार इसमें करता हूँ आपसे। अभी मागुर जी अभी सही आ रही है? हाँ, अभी सही आ रही है आवाज तो। अभी सही आ रही है मागुर जी? हाँ, आ रही है, लेकिन वो बीच में थोड़ी सी गमक सी ऐड होकर रखी है, जैसे अभी भी होकर रखी है सर? नहीं, अभी आप बोलो कि स्टार्ट करोगे तो पता लगेगा। हाँ, शुरू। जी मागुर जी। तो मागुर जी, मैं हमारे सभी ग्रेट मेंटर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अदा अभी करना। सही है, फर्स्ट क्लास है, कंटिन्यू करें। थैंक यू। फर्स्ट क्लास। हाँ, उसमें सिस्टम की वो नहीं थी सर। हाँ। चलो, थैंक यू सर। तो मैं हमारे सभी अल्टीमेट अचीवर के सभी हमारे ग्रेट मेंटर और हमारे मेरे मागुरु, जिनकी सानिध्य में, जिनके मार्गदर्शन में पिछले 13 साल का जो सफर मैंने तय किया है, और लगातार इनकी संगत में रहने की वजह से आज जो मेरी रंगत बदली है, जो भी आज मैं कुछ हूं, मैं इनकी वजह से हूं। और हमेशा से मैं बोलता आया हूं कि आज हमारे जैसे आम लड़के, जिनके खानदान में कभी ऐसा काम किसी ने नहीं किया था, और आज वो इतनी लंबी यात्रा, यदि इतनी लंबी छलांग, इतनी लंबी यात्रा लगा पाए, तो वो मेंटरशिप की वजह से लगा पाए, हमारे ग्रेट मेंटर, हमारे सभी अपलाइन। और सबसे पहले मैं बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे महागुरु श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब का, जिनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत बड़ा सपोर्ट आज हमें मिला, और हिंदुस्तान में मेरे जैसे लाखों लोगों को मिला। और इनकी वजह से, इनके बहुत सारे डिसीजंस की वजह से आज बहुत सारे लोगों को आज कामयाबी मिल रही है, सफलता मिल रही है। सर के बहुत सारे ऐसे डिसीजन है जिसकी वजह से हम एक कम एज में हमने बहुत कुछ सीखा। आज सर, आज इतना लंबा, इतना बड़ा सफर तय करने के बाद भी सर आज इतना डिसिप्लिन के साथ, इतना एकदम पूरे 3 साल से इस पैनल को लगातार रन कर रहे हैं। और सर की जब मेहनत, सर का जो एक्शन है जब हम देखते हैं, तो हमें लगता है कि यार हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। हमेशा हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन सर के आने के बाद हमारी मेहनत हमेशा छोटी हो जाती है, हमेशा बोनी हो जाती है, और हमेशा लगता है कि अभी हमें बहुत कुछ करके दिखाना है। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सुनहरी लाल जी, हमारे ग्रेट मेंटर, श्री देवेश शर्मा जी, जिनसे बहुत कुछ लगातार सीखने को हम सबको मिला, श्री हरिशंकर जी, श्री टिकेंद्र सिंह चौधरी साहब, और श्री योगेश यादव जी, श्री राजवंश नागल साहब, श्री पवन यादव जी, ये सभी जिनकी सानिध्य में, जिनकी संगत में पिछला 13-14 साल मेरा निकला है,
और मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे निकल गया। और हमेशा से मेरे दादाजी बोला करते थे, जीवन में छोटा या बड़ा काम कुछ भी करो लेकिन अच्छी संगत में रहो। ईश्वर के उस आशीर्वाद की वजह से ऐसे अच्छे लोगों की संगत, ऐसे अच्छे महान लोगों की संगत में मुझे पिछले 13-14 साल रहने का मौका मिला। और बोला जाता है संगत से रंगत आती है, और जो भी कुछ आज मैं बना, आज इनके आशीर्वाद की वजह से, इनके मार्गदर्शन की वजह से और इनके दिखाए हुए रास्ते की वजह से बना। और मैंने एक अच्छा काम जो किया शुरू से वो किया, अपलाइन माना नहीं, अपलाइन की हर बात को माना। सिर्फ अपलाइन नहीं माना, अपलाइन की हर बात को मैंने माना। और लगातार पिछले 14 साल में मुझे कभी भी कोई परेशानी, कभी भी कोई दिक्कत, कभी भी कोई भी किसी भी चीज ने मुझे रोका नहीं, क्योंकि मैं लगातार जुड़ा रहा, लगातार इनके विचारों से बंधा रहा, लगातार इनके मार्गदर्शन में चलता रहा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे सभी ग्रेट मेंटर्स का, जिनके साथ मैं लगातार पिछले 14 साल का सफर तय कर पाया। और जब तक अंतिम सांस है मैं इन सभी ग्रेट मेंटर्स के साथ अपना पूरा सफर तय करूंगा, ये मैं आज आपके सामने कमिटमेंट करता हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं चाहता हूं हमारे सभी ग्रेट मेंटर्स के लिए एक बहुत जोरदार ताली हो जाए। स्पेशल धन्यवाद देना चाहता हूं मैं मेरे ग्रेट मेंटर श्री योगेश यादव जी का, जिनके मार्गदर्शन में मुझे पिछले 14 साल का सफर तय करने का मौका मिला। और ये एक महान व्यक्ति हैं जिनके मतलब जिन्होंने हमेशा खुद से ज्यादा, खुद की फैमिली से ज्यादा हमेशा अपनी टीम को प्यार दिया, हमेशा अपनी टीम को सपोर्ट किया। और ऐसे अपलाइन बहुत ही किस्मत से, मैं हमेशा बोलता हूं बड़ी किस्मत से मिलते हैं। हमारे पिछले जन्म में कुछ पुण्य रहे होंगे, मेरे पर पुण्य रहे होंगे, जिसकी वजह से योगेश यादव जी जैसे ग्रेट महान व्यक्ति का मुझे मार्गदर्शन मिला और लगातार मिलता जा रहा है। उंगली पकड़ करके यहाँ तक का सफर तय कराया। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं हमारे ग्रेट मेंटर श्री योगेश यादव जी का। और आज इस महान दिन पे मुझे आज इस पैनल पे आने का मौका मिला है। आज ग्रेट सर का जन्मदिन भी है, तो आज इस हमारे पूरे हिंदुस्तान के सबसे बड़े पैनल से मैं सर को हैप्पी बर्थडे बोलता हूं। सर को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूरा हिंदुस्तान आज सर का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहा है, क्योंकि आज का दिन था जब इस महान व्यक्ति ने इस धरती पे अवतार लिया और अवतरित हुए। और हमारे जैसे लाखों लोगों को, लाखों बच्चों को, यंग जवान लोगों, लड़कों को एकदम उन्होंने मोटिवेट किया कि कम एज में भी इतने बड़े बड़े अचीवमेंट लेके लिए जा सकते हैं। और हमेशा पग पग पर और पल पल पर उन्होंने हमारा साथ दिया। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं सर को देता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, ऐसे ही आप मुस्कुराते रहें, ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहे, हमारे जैसे बहुत सारे लाखों लोगों को लगातार मार्गदर्शन देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उसके बाद साथियों, मेरा बिगिनिंग आज से 14 साल पहले सेफ शॉप में हुआ। और ये बिगिनिंग की मेरी फोटो आप देख ही रहे हैं। एक आम परिवार से मेरे पिताजी ने 45 साल ऊंट गाड़ी चलाई है, कैमल कार्ट किसान परिवार से मैं बिलोंग करता था। बीएससी सेकेंड ईयर में मैं पढ़ाई कर रहा था। और बिल्कुल एकदम आम परिवार से, आम गांव से, एक छोटे से गांव से निकल करके एक अनजान आदमी के माध्यम से मुझे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला था। कुछ नहीं था उस समय, और ना कोई पर्सनैलिटी हुआ करती थी। कितने स्मार्ट थे हम, कितने डैशिंग थे हम, ये तो आपको फोटो में दिख ही रहा होगा। और ऐसे लड़के जब मार्केट में काम को शुरुआत करके जाते होंगे तो कितने चैलेंजेस आते होंगे, कितने लोग हमारी बात मानते होंगे, कितने क्या लोग हमें बैठाते होंगे, कितने लोग हमारे प्लान सुनते होंगे, लोग हमें प्लान सुनने के बाद क्या एडवाइस देते होंगे, ये सब आप इस फोटो को देख करके आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन मैंने नीचे लिख भी रखा है कि आई डिडंट हैव मनी बट आई हैड ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। उस समय हमारे पास पैसा नहीं था, लेकिन एक कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट था कि एक दिन हमारे साथ जरूर बहुत बढ़िया होगा। आई डिडंट हैव रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन, मेरे पास कोई रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन नहीं था। आज इस पैनल पे मुझे बुलाया गया, ये सारी चीजें पिछले 14 साल के डेडिकेशन, समर्पण की वजह से, एक होप, उम्मीद रखने की वजह से और लगातार चलने की वजह से पॉसिबल हो पाया है। और एक आम लड़के, एक आम जिंदगी से निकल करके और एक खास जिंदगी तक का, आगे बढ़ने तक का जो सफर तय हुआ, ये एक दिन में पूरा नहीं हुआ, 2 दिन में पूरा नहीं हुआ, ये यात्रा रही है। और इस यात्रा में बहुत सारी चीजें, खट्टे मीठे बहुत सारे अनुभव रहे हैं। हमने बहुत सारी चीजों को झेला, लेकिन हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि बिजनेस को हमें क्विट करना है, बिजनेस से हमें अलग होना है। क्योंकि हमने जिस दिन इस बिजनेस की शुरुआत करी थी, मैंने इस बिजनेस की जिस दिन शुरुआत करी थी, उस दिन मैंने एक सोच के साथ इस बिजनेस की शुरुआत की थी कि मैं मेरे पूरे खानदान में, मेरे पूरे परिवार में एक इकलौता ऐसा लड़का हूं जो बिल्कुल अलग हटके डिसीजन लेने जा रहा हूं। वरना जितने भी डिसीजन थे वो 50-100 लोग पहले ऑलरेडी मेरे पूरे खानदान में पहले ले चुके थे, चाहे वो नौकरी का डिसीजन हो, चाहे वो और किसी चीज में, बिजनेस में, मार्केट में, ट्रेडिशनल काम में जाने का डिसीजन हो। लेकिन मैं बिल्कुल हटके डिसीजन ले रहा था। और जब पूरे परिवार में कोई हटके डिसीजन लेता है तो आपको पता है कि कितने सारे चैलेंजेस आते हैं। लेकिन उन सब चीजों को मैंने फेस इसलिए किया क्योंकि मैं अलग हटके करना चाहता था। मैं ये नहीं चाहता था कि 50 लोगों ने जो किया है मैं भी उसमें 1 प्लस करके 51 हूं।
मैं चाहता था कि मैं कुछ अलग हटके करूं, और ये अपॉर्चुनिटी मुझे जब मिली तो मुझे लगा कि यार इससे ही कुछ अलग हटके किया जा सकता है। यहाँ से मैंने अपना सफर शुरू किया, छोटे से लेवल से, छोटी सी एक सोच के साथ, क्योंकि सोच तो आपको पता है कि सिस्टम में आने के बाद में ग्रो होती है, बाद में बड़ी होती है, धीरे धीरे बड़ी हुई। लेकिन एक छोटी सी सोच के साथ एक पॉकेट मनी कमाने के लिए मैं इस बिजनेस में आया और मैंने शुरुआत कर दी। और शुरुआत करने के बाद बहुत सारे लोगों ने बोला पैसे नहीं आते, बहुत सारे लोग बोलते थे चेक नहीं आते, और मैं मेरे अपलाइन के पास आता, योगेश जी के पास, कि सर लोग बोलते हैं चेक नहीं आते। तुम योगेश जी मेरे को बोलते हैं कि मार्केट में लोग बोल रहे हैं चेक नहीं आते, मैं बोल रहा हूँ चेक आते हैं। तो बोला इसका एक सही कौन है, हम में से इसका क्या प्रमाण, कैसे मतलब एक आप एक सही चीज पे कैसे पहुंचोगे, हम में से सही कौन है, ये कैसे पता चलेगा। तो मैंने कहा सर ये भी आप बताइए। बोला भाई साहब लेफ्ट में बिजनेस शोरूम डाल के देखो, राइट में बिजनेस शोरूम डाल के देखो, नहीं आए तो वो सही और आ जाए तो मैं सही। मैंने कहा यार बात तो बिल्कुल सही है। तो जब मैंने काम करना चालू किया तो मेरा छोटा सा चेक बना, लेकिन उससे बहुत बड़ा कुछ हुआ नहीं। लेकिन मेरे को ये भरोसा हो गया कि यार वो आदमी गलत है, पैसा तो आता है, ये भरोसा मुझ छोटे से चेक से हो गया। और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते गए अचीवमेंट्स के बारे में, और टेस्टिमनी मेरी इस पैनल पे है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं जो जो चीजें मैंने अचीव की। एक छोटे से मोबाइल से सफर शुरू करके आज बहुत अच्छे चॉइस के मोबाइल, लैपटॉप पहली बार इस बिजनेस में लिया, मैकबुक प्रो, सब चीजों तक आज यहाँ सफर तय किया। मेरी पहली बाइक इस बिजनेस से आई, जो कि मैं पैदल इस बिजनेस में क्या करता था। फिर मेरी पहली कार ये थी शेवरलेट की बीट, 5.25 लाख रुपए की, इसी बिजनेस से मैंने लेकर के दिखाई। उसके बाद फिर मैंने आगे मेहनत किया और टीम बिल्ड की, लगातार भरोसा किया, विश्वास किया, अपलाइन पे, सिस्टम पे भरोसा किया। दूसरी कार मैंने स्विफ्ट डिजायर लेकर के दिखाई इस बिजनेस से। उसके बाद तीसरी कार का जो मेरा ड्रीम लगाया वो हमारे महान लोगों की संगत और इन सफल लोगों की संगत में आने के बाद पता चला कि यार इतना बड़ा ड्रीम भी पूरा किया जा सकता है। और आज से समथिंग 6 साल पहले जिस खानदान में, जिस परिवार में 40 लाख 50 लाख रुपया पूरी जीवन में कमाने का ड्रीम हुआ करता था, या एक मैसेज दिया जाता था, या लगातार इसकी तैयारी की जाती थी, इस बिजनेस की वजह से 40 लाख की BMW इस बिजनेस से मुझे लेने का मौका मिला। और उसके बाद मैंने अभी महाशिवरात्रि पे लास्ट सावन का जो सोमवार गया उस पे चौथी कार क्रेटा 17 लाख रुपए की मैडम को गिफ्ट किया। उसके बाद डायमंड बनने का ड्रीम होता है एक आदमी का इस बिजनेस में, तो मैंने डायमंड बन करके दिखाया। विदेश फॉरेन ट्रिप करने का ड्रीम होता है, बहुत सारे टारगेट जीते और टारगेट जीत करके बहुत बार फॉरेन ट्रिप की, समथिंग 10 टाइम में फॉरेन ट्रिप इस बिजनेस से कर चुका हूं। और बड़े बड़े देशों में, यूरोपियन कंट्री में, एक ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी, जहां जाकर के लगा कि यार जिंदगी कलरफुल हो गई है, पेरिस जैसी जगह, स्विट्जरलैंड जैसी जगह, स्पेन जैसी जगह, मॉरिशस जैसी जगह, ऐसे ऐसे जगह पर जाने का हमें मौका मिला, जो कि इस बिजनेस से पहले पासपोर्ट भी नहीं हुआ करता था। एक छोटी सी एज में अपने पिताजी के घर में, आपको सबको पता है कि एक आम लड़का अपने पिताजी के बनाए हुए घर में अपने जीवन को निकालता है, लेकिन इस बिजनेस की वजह से खुद का एक फ्लैट लेने का मौका मिला 85 लाख का, जिसका इंटीरियर के साथ आशियाना आंगन करके प्रॉपर्टी है, उसमें इस बिजनेस की वजह से मुझे। उसके बाद 2 लाख रुपए सप्ते का एक ड्रीम था, वो इस बिजनेस से मैंने पूरा करके दिखाया, सभी ग्रेट मेंटर के आशीर्वाद की वजह से। फिर 4 लाख सप्ते का हमारी कंपनी ने प्लान लॉन्च किया, तो 4 लाख रुपए सप्ते का ड्रीम पूरा करके दिखाया। और एक सपना था कि कम एज में करोड़पति बन के दिखाना है, तो वो करोड़पति बनने का ऑफिशियली फंक्शन में कंपनी की तरफ से हमें करोड़पति भी लॉन्च कर दिया गया। तो ये सारी चीजें एक छोटी सी जर्नी थी जिससे ये सब चीजें पूरी हो पाई। और शायद ये सब चीजें अचीव करने के लिए मैं कोई भी दूसरा काम करता तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इस जन्म में ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाती। तो ये इस बिजनेस की ताकत है। एक छोटा सा सफर में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बिजनेस की ताकत क्या है, कैसे भरोसा करें, भरोसे से क्या होगा। भरोसे से साथियों देखिए, एक लड़का जिसकी 435 रुपए का पहला चेक, जो मैंने पासबुक में एंट्री करा रखा है, और वहां से एक सप्ते का 435 भी रुपया कमाया, और एक सप्ते का 4 लाख रुपया भी मैंने कमाया। ये इस बिजनेस की ताकत है कि 435 से 4 लाख सप्ते तक का सफर ये बिजनेस तय करवा देता है। तो एक जर्नी है और बहुत लंबी यात्रा अभी हमें करनी है, क्योंकि अभी तो हम जवान हैं और बहुत बड़ा सफर तय करना है। जिंदगी हमारी सेफ शॉप है और हम सेफ शॉप के साथ है, हमारे ब्लड में सेफ शॉप है और सेफ शॉप के साथ है हम। और सेफ शॉप को हम जब तक करेंगे जब तक हमारी अंतिम सांस है। और बहुत सारे लोगों को ड्रीम है, अभी हम सारी चीजें हम खुद अचीव कर चुके हैं इस छोटी सी एज में। लोन फ्री लाइफ, जीरो लोन फ्री लाइफ, आज इतनी सब चीजें अचीव करने के बाद आज हम जी पा रहे हैं। लेकिन आज आगे का ड्रीम है कि अभी लाखों लोगों को इस मुकाम तक पहुंचाना, और अब एक बहुत बड़े अस्तित्व को बनाने की बात है, और उसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं और हम अपनी पूरी टीम के साथ हैं। और आज का जो मुझे टॉपिक मिला है महागुरु जी की तरफ से, वो मिला है सफलता की छलांग। कि अभी हमें 2023 में हमने एंट्री कर लिया है, 2022 तक हम सब ने, किसी ने हो सकता है 6 महीने की यात्रा तय की हो अभी तक, किसी ने 1 साल की, किसी ने 2 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, जितनी भी यात्रा हमने तय की है।
लेकिन अभी 2023 की शुरुआत है और अभी छलांग लगाने की बारी है। और हम सभी ने पूरा ठान लिया है, महागुरु जी के मार्गदर्शन में पूरे सिस्टम ने ठान लिया है और पूरी आज लाखों लोगों ने ये मिशन बना लिया है और मैंने पर्सनली ये मिशन बना लिया है, हमारी पूरी टीम ने मिशन बना लिया है कि हमें 2023 में एक बहुत बड़ी छलांग लगानी है। 2023 में जो काम अब तक हमने पिछले 14 साल में किया है वो अकेले इस साल में हम सबको करके दिखाना है। इसी को हम छलांग, इसी को ही छलांग बोलते हैं। और बोला जाता है दैनिक जीवन में आज हमें सफलता की छलांग लगाने के लिए सेफ सोप मिला है, लेकिन हम एक आम जीवन में हमने बहुत बार छलांग लगाई है। हमने गेम के दौरान, हमें लंबी कूद के दौरान हमने छलांग लगाई है। तो उससे एक मैसेज हम सबको लेना है कि लंबी जब छलांग लगाई जाती है तो उतना ही लंबा हमें दौड़ना पड़ता है। बोला जाता है ऊंची और लंबी छलांग लगाने के लिए उतना ही लंबा हमें दौड़ना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आते हैं, बोला सर 2 दिन में ना ये 2 लाख कैसे आ सकते हैं, ये बताओ। वैसे फिर तो कर सकते हैं। जितनी ऊंची छलांग, जितनी लंबी छलांग, उतनी लंबा दौड़ना हम सबको पड़ेगा। आज हमारे ग्रेट मेंटर, आज इस पैनल पे जितने भी लीजेंड्स आए उन्होंने बताया 10 साल का सफर, 12 साल का सफर, 15 साल का सफर, 18 साल का सफर। आज वो ऊंची ऊंची छलांग, बड़े बड़े चेक, सब चीजें इसलिए अचीव कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने लंबा दौड़ा है। तो सबसे पहले तो हम ये मिशन बनाए आज की हमें लंबा दौड़ना है। हमें 2 दिन में हम छलांग नहीं लगा पाएंगे, हमें 2 दिन में, 4 दिन में, 6 महीने में हम सब कुछ अचीव करने का सोचे नहीं। ये एक ये यात्रा है, इस यात्रा को हमें पूरा करना है और हमेशा लंबी छलांग के लिए, ऊंची छलांग के लिए हमें लंबा दौड़ना है। और मिशन बनाइए, 5 साल का मिशन बनाइए, 10 साल का, महागुरु जी की तरह मिशन बनाइए 15-20 साल का, है ना। और इस मिशन के साथ हमें इस बिजनेस को करना है और लगातार हमारा ड्रीम है कि हमें इसी मिशन के साथ हम लगातार आगे बढ़ेंगे और 2023 में एक बहुत बड़ी छलांग लगा करके दिखाएंगे और हम सब अपने अपने अपलाइन के प्राउड बन करके दिखाएंगे। ये हमारा मिशन है। साथियों, छलांग की जरूरत कब पड़ती है? जब हम दैनिक जीवन में आगे बढ़ते हैं तो छलांग की एक्चुअल में जरूरत जब पड़ती है जब कोई गड्ढा आ जाता है या कचरा आ जाता है या कांटे आ जाते हैं या कोई भी ऐसी चीज जो नुकसान पहुंचाने वाली हो या कोई भी चीज जब अचीव करने के लिए अचीव करना चाहते हो तो हम एक छलांग लगाते हैं। आज ये सब चीजें हमारे जीवन में नहीं है, लेकिन सेफ सोप में अब हम आ गए तो हम ये हमारा गड्ढा, हमारा कचरा हमारे लिए क्या है? हमारा है गरीबी, हमारा है कर्जा, हो सकता है जुगाड़ वाली जिंदगी, जो एक कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ हम जीते हैं, वो परेशानियां, जो हमारे तकलीफें जो चल रही हैं और 99% तकलीफें पैसे की होती है, ये हम सब जानते हैं। और ताने जो मार्केट में, जो समाज में, जो रिश्तेदारी में, जो परिवार में हम सुनते हैं, ये सारे गड्ढे हैं, ये सारे कचरे हैं। अब इनसे हमें छलांग, इनको पार करने के लिए एक लंबी छलांग लगाने की हम सबको जरूरत है और इसके लिए हम सब ने कमर कस रखी है कि हम सब चीजों को, इनको खत्म करके और एक बहुत ही बेहतरीन जिंदगी 2023 में हम अपनी बहुत ही खूबसूरत जिंदगी बना करके दिखाएंगे। समय कब होता है? कब सेफ सोप में जब हम काम कर रहे होते हैं तो कौन सा समय आता है जब हमें छलांग लगाना होता है और रुकना होता है और उस समय एक छलांग लगाने की जरूरत होती है। हाँ, जब जीवन में हम पीछे जाएं, समझ जाए कि जब छलांग लगाने की तैयारी है, क्योंकि जीवन में बड़ी छलांग के लिए 2 कदम पीछे लेना पड़ता है। सबसे पहले तो मैं इस पैनल पे उपस्थित और जितने भी लीडर जिनको 2-3 साल इस बिजनेस को करते हुए हो गया, इससे ज्यादा हो गया है, मैं हमेशा अपने आप को मैं प्राउड फील करता हूं और हर उस व्यक्ति को मैं बहुत बधाई देता हूं, कांग्रेचुलेशन देता हूं जिसने पिछले 2-3 साल 2020, 21 ऐसे सालों को पार किया। इससे बड़ी छलांग कुछ नहीं हो सकती, जिसमें आज आपने देखा कि मार्केट, हिंदुस्तान, पूरी दुनिया किस तरह से थी, लेकिन उस समय हमने एक बहुत बड़ी छलांग लगा करके दिखाया। और आज दैनिक जीवन में रोजाना हमें छलांग लगाने की जरूरत है। लोग हमें मना करते हैं तो उस समय हमें एक छलांग और लगाने की जरूरत है। बहुत सारे लोग हैं जो यस बोलने वाले हैं वहां तक पहुंचने के लिए, रिजेक्शन को हैंडल करने के लिए, रिजेक्शन को फेस करके और आगे बढ़ने के लिए हमें छलांग की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे लोग हमारा विरोध करते हैं जब इस बिजनेस को हम करते हैं, जब हमारे 5 लोग 7 लोग जब हमारा विरोध करते हैं, हमें रोकते हैं, उस समय छलांग लगाने की जरूरत होती है। बहुत सारा समय आया, मैंने जैसा बताया कोरोना टाइम, बहुत सारे लीडर कोरोना टाइम में, और जब कुछ चीजें थोड़ा सा डाउन गई तो थोड़ा सा पीछे गए, तो उस समय एक्चुअल में पीछे जाने का मतलब था कि अब एक बड़ी छलांग लगने वाली है, लेकिन वो बड़ी छलांग लगे उसका वेट ही नहीं कर पाए, इंतजार ही नहीं कर पाए। तो इसलिए बहुत बार ऐसा होता है हमारे जीवन में, जब हम लगातार चलते हैं तो टीम टूटती है, बनती है, टीम के लीडर छोड़ के चले जाते हैं, उस समय हमें एक छलांग लगाने की जरूरत होती है। हम भी उनके साथ यदि डिमोटिवेट और हताश हो जाते हैं तो हमारी यात्रा रुक सकती है, लेकिन जो सफलता की यात्रा और जो हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे हम तय करना चाह रहे हैं, उसके लिए उस समय हम एक नई टीम और नए आगाज करने की जरूरत होती है, एक नई छलांग लगाने की जरूरत होती है। और साथियों, पिछले 13 से 14 साल का जो मेरा सफर तय हुआ है,
इसमें मेरे साथ पता नहीं कैसी कितनी बार ऐसा हुआ, पता नहीं कितनी बार, कभी कृत्रिम आपदाएं तो कभी प्राकृतिक आपदाएं कई बार आई, और उससे मुझे ये छोटा मोटा चीजें था नुकसान हुआ, लेकिन उस समय हमने एक ही बात जानी कि असली मजा अभी काम करने का है, और हमने छलांग लगा करके दिखाई। और 2023 में भी महागुरु जी बहुत बड़ी छलांग हम लगा करके दिखाने वाले हैं, बहुत बड़ा काम करके दिखाने वाले हैं। 2023 की तैयारी, 2023 में हम कौन कौन सी छलांग लगा सकते हैं, जो पर्सनली मैं फील करता हूं हमें बड़ी सफलता के लिए हम बड़ी रैंक की छलांग लगा सकते हैं। हम अपनी डायमंड नहीं बने तो हम अपनी डायमंडशिप पूरी करके उसकी छलांग लगा सकते हैं। हम कैपिंग 2 लाख 4 लाख की कैपिंग की छलांग लगा सकते हैं। कार और लग्जरी कार, यदि हम मोटरसाइकिल पे चल रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये जो मार्केट का मौसम फिलहाल चल रहा है ना, इससे बढ़िया कोई एहसास नहीं करा सकता कि कार होनी क्यों चाहिए एक्चुअल में। और यदि हम आज ठान लेते हैं तो 2023 हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा ईयर साबित हो सकता है, एक मिरेकल ईयर आप साबित हो सकता है। और हमारा एक ड्रीम होता है कार लेना, वो हमारी आसक्ति है। यदि कार है तो हम एक लग्जरी कार तक की छलांग लगा सकते हैं, ये छलांग लगानी है। ड्रीम होम, हमारा घर हो, हमारा खुद का घर हो जिसकी रजिस्ट्री हमारे नाम पे होनी चाहिए, ऐसी हम छलांग इस बिजनेस की वजह से लगा सकते हैं 2023 में। तो ये बहुत सारी छलांग है। टारगेट जीतने की छलांग हम लगा सकते हैं 2023 में। अब तक हमने कितने टारगेट जीते क्या नहीं हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2023 में जो 4 टारगेट आने वाले हैं, इन टारगेट्स को जीतने की और बहुत सारे लोगों को जिताने की हम छलांग लगा सकते हैं। तो ये कुछ है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये बड़ी छलांग है जिनको 2023 में हमें लगानी है, और इसके लिए हमें पूरी तैयारी करनी है। अब बात आती है कि छलांग लगेगी कैसे। 2023 आ गया है, 22 था वो चला गया, अभी 2023 आ गया, तो कुछ चीजें हैं जो हमें बदलनी पड़ेंगी, कुछ चीजें जो हमें अपने जीवन में एड ऑन करनी पड़ेंगी, और उनको यदि हम कर रहे थे तो और दमदारी से हम करेंगे 2023 में, यदि हमें बड़ी छलांग लगानी है। तो बहुत सारे लीडर्स होते हैं जो हर साल जब आता है तो अपने अंदर कुछ बदलाव करने के लिए तैयार होते हैं, और पिछले 13 से 14 साल में जो जीवन मेरा पहले साल का था वो दूसरे साल का नहीं था, दूसरे का था वो तीसरे का नहीं था, तीसरे का था जो चौथे का नहीं था, चौथे का तो पांचवे का नहीं था। हर साल हमने बदलाव किया, हर साल हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐड हुआ, और पिछले साल से बेहतर हुआ। ये बेहतर क्यों हो पाया? क्योंकि हमने अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास किया, अपने आप को अपडेट हमेशा करने का प्रयास किया। और बहुत सारे लोग हमेशा हर साल और हर मोमेंट पे बदलने के लिए तैयार रहते हैं, और बहुत सारे लोग मोहर लगा के, ठप्पा लगा के कुछ पेटेंट बना लेते हैं अपने आप को, और वो बदलते नहीं है। तो सबसे पहली चीज है, कुछ चीजें हमें बदलने की जरूरत है। यदि हमें बड़ी छलांग लगानी है तो सबसे पहली चीज आती है, वो है अनुशासन, डिसिप्लिन। हमें अपने अनुशासन को देखना है, और बोला जाता है यदि हम पूरे साल को अनुशासित करना चाहते हैं 2023 को, तो हम आज को अनुशासित कर लें, और आज यदि हमें अनुशासित कर लिया तो पूरा साल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आज 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 मिलके बनता है सप्ताह, और सप्ताह 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 मिलके बनता है महीना, और महीना 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 मिलके बनता है साल। बहुत सारे लोग साल की चिंता में लगे रहते हैं, साल की टेंशन में लगे रहते हैं, क्या होगा 2023 में, कोई टेंशन नहीं लेना, आज क्या होगा ये टेंशन लेना, और आज से मिलके पूरा साल बनेगा। तो आज को यदि हमने अनुशासित कर लिया तो पूरा साल अनुशासित हो जाएगा। और बहुत सारे लीडर्स में देखता हूं काम करते हैं, लेकिन एक अनुशासित काम करना और एक काम करना दोनों में फर्क है। बहुत सारे लोग लीडर एक बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल करके आते हैं, और बहुत सारे लीडर्स सिर्फ एक फॉर्मेलिटी और एक सिर्फ रिक्त स्थान की पूर्ति करके आते हैं। दोनों में एक ही फर्क होता है कि एक अनुशासित काम कर रहे हैं, एक अनुशासनहीन काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पूरी दिनचर्या में कोई अनुशासन नहीं है। तो एक हमें जो एक दिन ईश्वर देता है, भगवान देता है, तो उसको किस तरह से अनुशासित किया जा सकता है। सबसे पहले दिन की शुरुआत हमारी 6:30 बजे के इस पैनल पे होती है, 6:30 पे, जब महागुरु जी यहाँ पे रोजाना किसी ना किसी लीजेंड्स को ला करके, शायद हो सकता है वो हमारे अपलाइन में नहीं आता, हो सकता है उनकी मेंटरशिप में हम नहीं है, और हो सकता है कि सेफ शॉप में हम जब तक जिंदगी जीते तो शायद उनका मार्गदर्शन और उनके विचार से हम कभी जुड़ ही नहीं पाते, उनके विचार हम कभी ले ही नहीं पाते। लेकिन इस महान व्यक्ति, हमारे महान व्यक्ति हमारे महागुरु जी, हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इस पैनल के माध्यम से ऐसे ऐसे हमारे लीडर्स जिनसे शायद जीवन में हमारा कभी इंटरेक्शन नहीं हो पाता, जिनके हम विचार नहीं जान पाते, आज इस पैनल के माध्यम से हमें मिल रहे हैं। लेकिन सुबह सुबह हम अपने आप को यदि अनुशासित नहीं रख पाएंगे तो ये सुबह की रोज की जो डोज है, जो जूम से रूम तक मिल रही है, हमें हमारे घर बैठ के मिल रही है, और इतने आसान तरीके से मिल रही है, तो इससे हम दूर हो जाएंगे, इसको ले नहीं पाएंगे। तो पूरे हिंदुस्तान से सबसे पहली मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी आज इस पैनल पे जुड़ा हुआ है, अपना कसम खाए 2023 में कि मुझे हर दिन इस पैनल से जुड़ना है,
चाहे वो मैं किसी भी चीज से जुड़ूं, मैं जूम से जुड़ूं या मैं यूट्यूब से जुड़ूं, लेकिन सुबह का पैनल हम डिसिप्लिन के साथ अटेंड करें। ड्रेसअप वेरी वेल, उसके बाद हमारा ड्रेसअप वेरी वेल होना चाहिए, क्योंकि हमें देखते हैं लोग, ना कि सबसे पहले हमारा प्लान देखते हैं। हमें देखेंगे, उसके बाद हमारे प्लान को देखते हैं। और बोला जाता है पहले दिन कोई हमारे प्लान से नहीं जुड़ता, हमें देख करके जुड़ता है। तो हम फिर उसके बाद सुबह 6:15 बजे का, जब 6:30 बजे का पैनल अटेंड करें, तो ड्रेसअप वेरी वेल करके और फिर ज्वाइन करें। उसके बाद या फिर आप नहीं उस समय हो पाते तैयार, आपका कोई बिजी शेड्यूल रहता है, तो उसके बाद आप जरूर तैयार हो जाएं और 9 AM रेडी फॉर फील्ड, 9 बजे हम फील्ड के लिए तैयार हो जाएं। और जब हम फील्ड में जाएं तो डेली के बेसिक वर्क हमारा पहले दिन डिसाइडेड हो जाना चाहिए कि हमें अगले दिन करना क्या है। मेरा बहुत समय खराब होता था, और लेकिन जब से मैंने अपना शेड्यूल पहले दिन तैयार करना शुरू किया, तो मेरा कभी भी कोई भी अगला दिन खराब नहीं होता, मेरा डिसाइडेड रहता है। तो ये इसी तरह से हम अपना डिसाइड करेंगे तो हमारा कोई भी समय खराब नहीं होगा। डेली बेसिक वर्क हम सबको करना है, जो रोजाना हमारे सभी ग्रेट मेंटर, रोजाना हमारे अपलाइन हम सबको बता रहे हैं, हमारे बेसिक वो करने हैं। रोज क्लोजिंग करना, डेली क्लोजिंग करना, एक मिशन और एक संकल्प लेकर के निकलना कि रोज मैं क्लोजिंग करूंगा। रोजाना मैं अपना मतलब चेक बनाने के लिए जो मैंने मिशन लिया है, उस चेक को बनाने के लिए मैं अपना बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करूंगा। ये अपने डेली डिसिप्लिन में हम डाल सकते हैं। रोजाना बुक रीड करना, ऑडियो सुनना, मीटिंग जब भी हमें कॉल की जाए तो उस मीटिंग को अटेंड करना बिना कोई बहाने और बिना कोई लॉजिक लगाए। ये हमारे पर डे के डिसिप्लिन के हिस्सा है। और जब ये डिसिप्लिन हम अपने पर डे में डाल देंगे, ये हमारा पूरा दिन का शेड्यूल बना करके काम करेंगे, तो हमें कोई भी तकलीफ आने वाली नहीं है। अब दो ही चीज होती है, या तो हम फुल टाइम कर रहे हैं या पार्ट टाइम कर रहे हैं। और यदि स्पेयर टाइम कर रहे हैं तो हमें उससे निकल करके हमें फुल टाइम और पार्ट टाइम में आ जाना चाहिए, क्योंकि स्पेयर टाइम से बहुत बड़ी सक्सेस यहाँ पे मिलती नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को हर 7 दिन बाद याद दिलाना पड़ता है कि भाई सेफ शॉप में हो आप, फिर वो एकदम जागता है, अच्छा मैं सेफ शॉप में था। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एक बार जगाने के बाद वो परमानेंट जागे हुए हैं। हाँ, वो अलग बात है कि उनका जॉब है तो पार्ट टाइम करते हैं, और कुछ लोग फुल टाइम करते हैं। तो यदि हम फुल टाइम करते हैं तो 9 बजे हम तैयारी करके और रात को हम 8, 9, 10 बजे तक वर्क कर सकते हैं। और यदि हम पार्ट टाइम है तो शाम को 5 बजे फ्री होकर के हम 10 बजे तक वर्क कर सकते हैं। और इस बिजनेस को रोजाना एक अनुशासन के साथ, अनुशासित होकर के, एक हमें डिसिप्लिन के साथ, एक स्टेबिलिटी के साथ रोजाना 5 घंटा हम दे देते हैं, तो ये बिजनेस एक बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड किया जा सकता है। और जो भी जॉब और नौकरी का हम कर रहे हैं, अगले 1 से 2 साल में ये उस पर भारी पड़ सकता है। लेकिन वो अनुशासन के साथ करना पड़ेगा, वो लगातार एक स्टेबिलिटी के साथ करना पड़ेगा, लगातार एक कंटिन्यूटी बहुत ज्यादा जरूरी है, लगातार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये बहुत सबसे पहली चीज है कि हम 2023 के लिए अपने जीवन में अनुशासन लेकर के आए, जिससे हम बहुत बड़ी छलांग लगा सकते हैं। क्योंकि हमारी जो एक आम छलांग लगती है दैनिक जीवन में, जो हम लगाते रहते हैं किसी भी चीज को पार करने के लिए, उसमें भी यदि अनुशासन नहीं होगा तो छलांग भी अधूरी रह जाएगी। दूसरी चीज आती है माइंड सेट। यदि हम बड़ी छलांग लगाना चाहते हैं तो हमारा माइंड सेट दमदार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 2022 तक हमारा किस तरह का माइंड सेट रहा, अभी 2023 आ गया है, हम सबको एक बड़े और मजबूत माइंड सेट के साथ आगे बढ़ना है। और हमारे माइंड सेट का आकार ही हमारे काम के आकार को तय करेगा। कभी भी चम्मच लेकर के समुंदर से आप भाई साहब ड्रम का जितना पानी नहीं ला सकते। सबसे पहले हमें अपना माइंड सेट तैयार करना पड़ेगा, और बड़े माइंड सेट के साथ हम सबको काम करना की जरूरत है। बड़ा काम करना है तो हमें बड़े माइंड सेट की जरूरत है। इतिहास लिखना है, बड़ा काम करके दिखाना है 2023 में। मागुर जी, इतिहास लिखना है सर 2023 में। ये सब बोलने के लिए क्या चाहिए? ये मुंह से बाद में निकलता है, पहले इसके लिए माइंड सेट तैयार होता है। पूरे हिंदुस्तान में काम करके दिखाना है, हमें बड़ा चेक बना करके दिखाना है, टारगेट जीतना है, बड़े बड़े फंक्शन करने हैं। ये एक माइंड सेट है एक्चुअल में। और ये सब चीज नहीं करना भी एक माइंड सेट है। एक बिग माइंड सेट है, एक नैरो माइंड सेट है। तो बड़ा काम करने के लिए, हमेशा बड़ी छलांग लगाने के लिए बड़ा माइंड सेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सीधा कभी भी किसी के साथ बड़ा काम नहीं हुआ, सीधा किसी ने इतिहास नहीं लिखा। आज जितने भी हमारे लीजेंड्स हैं जिन्होंने आज इतिहास लिख रखा है, आज उनका माइंडसेट बहुत बड़ा था। वो कुछ नहीं थे। आज हम उनकी जब पुरानी वीडियो निकल के आती है देखते हैं, तो वो आज से बड़ी बात नहीं करते, वो उस समय से बड़ी बात करते हैं जब वो कुछ नहीं हुआ करते थे। उस समय से बड़ी बात करते हैं। मैं मेरे ग्रेट मेंटर श्री योगेश यादव जी के साथ पिछले 14 साल से काम कर रहा हूं। मैंने आज इन्होंने बड़ा काम किया, आज इन्होंने इतिहास लिखा। लेकिन उस समय जब मोटरसाइकिल पे थे, जब i10 कार में थे, उस समय भी सर इतिहास लिखने की बात करते थे।
उस समय भी बड़ी बात करते थे, जब मोटरसाइकिल पे चलते थे लोग मजाक उड़ाते थे तब भी बोलते थे कि हम बड़ा काम करके दिखाएंगे, रुके रहना है। तो ये बड़ा माइंडसेट हमेशा बड़ी छलांग लगवाता है, तो बड़े माइंडसेट के साथ हम सबको काम करना है। तीसरी चीज कैसे लगेगी बड़ी छलांग, कंजूसी ना करें। कुछ लोग सोचते हैं कि कंजूसी सिर्फ पैसे मतलब बचाना, पैसे का खर्च नहीं करना, इसी को कंजूसी बोलते ना। बहुत सारी चीजें, हम सेफ शॉप में काम करते हुए सफलता के लिए पूरी ताकत और जान लगानी पड़ती है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन हम सफलता सभी लोग चाहते हैं, लेकिन हम कंजूसी करते हैं। किस किस चीज में कंजूसी करते हैं? हम करते हैं मेहनत करने में कंजूसी करते हैं। हम कर सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को सेटिस्फाइड करते हैं, हम अपने आप को समझाते रहते हैं कि मैं इसलिए नहीं कर पा रहा, मैं इसलिए नहीं कर पा रहा। यदि उसकी जगह हम ये समझाना चालू करें कि हम किस लिए, हमें किस लिए कर सकते हैं, मैं कैसे कर सकता हूं, मैं ज्यादा काम, ज्यादा मेहनत, ज्यादा समय कैसे दे सकता हूं, तो मेरे हिसाब से हमारी सफलता और छलांग के लिए ज्यादा बढ़िया होगा। पूरी ऊर्जा लगाने में हम कंजूसी करते हैं। हमें पूरी ऊर्जा यदि हम कैलकुलेट करके और एक दिशा में यदि हम लगा दें, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो काम पूरा नहीं हो। लेकिन हम अपनी पूरी ऊर्जा लगाने में हम कंजूसी करते हैं। प्लान दिखाने में हम कंजूसी करते हैं। हम दिन में 5 प्लान दिखा सकते हैं, लेकिन हम 1 या 2 प्लान दिखाने के बाद हम अपने आप को सेटिस्फाइड कर लेते हैं कि हम आज का तो काम हो गया, तो वहां हमें कंजूसी नहीं करनी। मीटिंग में लोगों को लाने में हम कंजूसी करते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं होता किसी के लिए कि आप दमदारी के साथ दमदार प्रमोशन करिए, ज्यादा लोगों के बीच में जाकर के प्रमोशन करिए और ज्यादा लोगों को लेकर के आइए, लेकिन उसको भी लाने में और लेके आने में हम कंजूसी करते हैं। अपलाइन का साथ लेने में बहुत सारे लोग कंजूसी करते हैं। अपलाइन साथ देने के लिए तैयार है, अपलाइन बोल रहा है भैया मैं तेरे साथ, तू बता क्या करना है, वो उसका साथ लेने में भी कंजूसी करता है। इसलिए हम बड़ी छलांग नहीं लगा पाते। और पूरे ब्रह्मांड हमारे साथ आ सकता है, लेकिन उस पूरे ब्रह्मांड का साथ लेने में भी हम कंजूसी करते हैं। एक सही वाइब्रेशन, सही हमारे शब्द जिसको बोलते हैं कि पावर ऑफ द वर्ड, हमारे जो शब्दों की पावर है उसका हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। हम पूरे ब्रह्मांड का साथ लेने में हम कंजूसी करते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें जिनमें हमें कंजूसी 2023 में नहीं करनी है। पूरी जान लगा के मेहनत करनी है, पूरी ऊर्जा लगा के मेहनत करनी है, दमदारी के साथ प्लान दिखाना है। क्योंकि हमारे माँ गुरु जी हमेशा एक ही बात समझाते हैं कि एक सफल और एक असफल आदमी में ना तो कोई रंग का फर्क होता है, ना कोई हाइट वेट का फर्क होता है, ना कोई ज्यादा कोई पढ़ाई लिखाई का फर्क होता है। फर्क होता है तो सिर्फ एक ही चीज का फर्क होता है, वो होता है कि एक व्यक्ति कम समय में ज्यादा प्लान दिखाता है, ज्यादा मेहनत करता है, ज्यादा ऊर्जा लगा के काम करता है, और एक व्यक्ति कम बहुत समय लगा देता है एक बहुत से कम प्लान करने में, कम प्लान में बहुत सारा समय निकाल देता है। एक व्यक्ति 50 प्लान 10 दिन में करता है, एक व्यक्ति 50 प्लान 1 महीने में करता है। दोनों की सफलता आपको अलग मिलेगी। प्लान दोनों कर रहे हैं, काम दोनों कर रहे हैं। तो अभी 2023 में हमें पूरी मेहनत और पूरी ऊर्जा के साथ काम करनी है। आज दुनिया के जितने भी मिलीनियर्स लोग हुए हैं, बिलीनियर्स लोग हुए हैं, अभी गौतम अडानी साहब का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उससे सवाल किया गया कि आपको लगातार दिन दुगनी रात चौगनी आपकी वेल्थ लगातार बढ़ती जा रही है, इसके पीछे का राज क्या है? तो उसने 3 शब्द बोले, और वो 3 शब्द थे मेहनत, मेहनत, मेहनत। और यही हमारे महागुरु जी से हम सबको सीखने को मिलता है। तो ये सारी चीजों में हमें कंजूसी नहीं करनी। 2023 में यदि हम सभी लंबी छलांग लगाना चाहते हैं तो पूरी जान लगा के, पूरी ताकत और दमदारी लगा करके हमें मेहनत करना है। टीम का साथ लेने में कंजूसी नहीं करना, टीम का सहयोग लेना है हम सबको। हमारे पास जो टीम है उसका पूरा साथ लेना है। टीम साथ नहीं देती है तो साथ वो कैसे दे सकती है, इसकी कलाकारी हम सबको लगानी है। वो हमें अपलाइन से लगवानी पड़े, वो हमें सिस्टम पे ला करके लगवानी पड़े, लेकिन पूरी टीम का साथ लेकर के हमें मेहनत करनी है, तभी हम लंबी छलांग लगा पाएंगे। सिस्टम का साथ लेने में हमें कंजूसी नहीं करनी। बहुत हमारा एक 22 साल में एक ऐसा तैयार हो चुका है हमारा सिस्टम, जिसमें कहीं भी कोई संदेह शक नहीं करने की जरूरत है। क्योंकि वहां शक और संदेह वहां किया जाता है जिसने अपने आप को साबित नहीं करके दिखाया हो। हमारी कंपनी ने साबित करके दिखा दिया है, हमारे सिस्टम ने साबित करके दिखा दिया है, और हमारे सभी ग्रेट मेंटर ने साबित करके दिखा दिया है। इन तीनों पे कभी शक संदेह नहीं करना, क्योंकि शक वहां किया जाता है जिसने साबित नहीं किया हो। अभी साबित हमें करने की जरूरत है, और हम जब ही साबित कर पाएंगे जब हम इन तीनों पे शक संदेह नहीं करेंगे और इन तीनों का पूरा सहयोग लेंगे। सिस्टम की जितनी भी एक्टिविटीज है उनको, उनका सहयोग और उनका साथ लेने में हम कंजूसी ना करें। चौथी चीज निकल के आती है, यदि हम लंबी छलांग 2023 में लगाना चाहते हैं तो हमें फोकस के साथ काम करना है। सभी को बोला जाता है फोकस की क्या परिभाषा है, जब 99 चीजों को छोड़ करके
हम एक चीज पे ध्यान लगाते हैं तो इसको फोकस बोलते हैं। वहां पे फिर होता क्या है, वहां पे ये होता है कि हमारी पूरी एनर्जी एक ही दिशा में लगती है। हमारा फोकस जब एक चीज पे होगा तो वो काम पूरा होता है, और जब हम डाइवर्ट होते हैं तो फिर कोई भी काम पूरा नहीं होता है। और बोला जाता है 1 साल लगातार फोकस और जी तोड़ मेहनत हमारी जिंदगी में दूसरों के 5 साल से आगे लेकर के जाएगी, दूसरे लोगों से। यदि हम 1 साल पूरा फोकस कर लें, 1 साल जी तोड़ मेहनत कर लें, तो दूसरे लोगों से हम 5 साल आगे निकल जाएंगे। और हमें ये 2023 में करके दिखाना है। अब फोकस हमारा डाइवर्ट कैसे होता है, डाइवर्ट कहां का होता है? फोकस होता है सोशल मीडिया पे डाइवर्ट। जब हम किसी भी चीज का यूज की जगह मिसयूज करते हैं, जब हम अति करते हैं, जब हम ज्यादा करते हैं, तो वहां पे हमारा फोकस डाइवर्ट होता है। आज सोशल मीडिया का एक बहुत अच्छा सदुपयोग भी है। आज ये क्या है, एक सोशल मीडिया के माध्यम से आज हम आपस में इंटरेक्शन कर पा रहे हैं। एक इसका यूज भी है और एक इसका मिस यूज भी है, जो कि आजकल इतनी सारी सोशल साइट्स चल रही हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, मोबाइल ऑन करना है और इस उंगली को निकालना है और ऐसे करते रहना है। आपका सुबह 6 बजे चालू करो, शाम का 6 कब बज जाएगा पता ही नहीं चलेगा। ऐसे करने में बहुत सारी साइट है, लेकिन यदि उनका एक सही उपयोग किया गया तो उनसे बहुत सारे फायदे भी हैं। तो हमें फोकस हमारा जो भटका रहा है आजकल, वो सोशल मीडिया, जो बहुत सारी चीजें आज सोशल मीडिया पे चल रही हैं, वहां से हमारा फोकस भटक रहा है। तो वहां हम लिमिट में रहें और एक हमारे फायदे तक ही सीमित रहें। जहां हमें लगता है कि यार यहां से आगे हमारा नुकसान हो रहा है, तो वहां से हम उस चीज से दूर हट जाए। दूसरी चीज है, नकारात्मक लोगों की संगत हमारा फोकस भटकाती है। तो 2023 में हम प्रण कर सकते हैं कि हमें लंबी छलांग लगानी है, तो उन सब लोगों का साथ छोड़ना है जो हमें नेगेटिव करते हैं, जिनकी छोटी सोच है, जो हमें, जो फेलियर्स है, जो ये एग्जाम्पल देते हैं कि तू किस लिए सफल नहीं हो सकता। उन लोगों की सबकी संगत हमें छोड़नी पड़ेगी। बहुत सारे लोग मार्केट में नकारात्मक बैठे हैं, उन लोगों से हमें दूर रहना है, वो हमारे फोकस को डाइवर्ट करते हैं। न्यू एक्सपीरियंस, बहुत सारे लीडर्स आते हैं, 22 साल में एक सिस्टम तैयार हो गया है, अपलाइन लगातार सिस्टम समझा रहा है, लेकिन वो कर क्या रहा है, वो नए नए प्रयोग कर रहा है, और नए नए प्रयोग हमेशा हमारे फोकस डाइवर्ट करते हैं। आज सिस्टम इस मुकाम पर है, आज सिस्टम उस लेवल पर, उस जगह पर पहुंच चुका है जहां किसी भी व्यक्ति को अपने आप को नए प्रयोगों में डालने की जरूरत है ही नहीं। जो बना बनाया सिस्टम है उसको एज इट इज हम फॉलो कर लेंगे, तो मेरा ऐसा मानना है कि वो हमें सब कुछ हासिल करवा देगा। आज उसी उन्हीं सब चीजों से आज यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बन चुके हैं, 20-20 लाख सप्ते 1-1 करोड़ तक के चेक बन गए। तो फिर हमें नए प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग अकेले चुपचाप चुपचाप नए एक्सपेरिमेंट की वजह से अपना फोकस डाइवर्ट कर लेते हैं। लालच, गलत फहमी, बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं और सब चीजों को मेंटेन करते हुए चल रहे होते हैं, लेकिन अचानक उनके जीवन में कोई ना कोई ऐसी चीज आती है जो उनको लालच दिखाती है, या कुछ वो सोशल मीडिया से उठाते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि आज ये धरती पे चारों तरफ से ज्ञान बट रहा है, कहीं से भी जिधर आप देखोगे उधर ही ज्ञान, जिधर आप देखोगे उधर ही ज्ञान। तो कहां से कोई भी ज्ञान लेकर के हम किसी भी गलत फहमी के शिकार हो सकते हैं, किसी भी लालच में आ सकते हैं कि यार सेब सोप से तो इतना आ ही रहा है, चलो कुछ ना कुछ एक थोड़ा सा मार्केट में और ये कर लेते हैं, है ना, और यहां से भी ये कुछ होता। तो ये सब फोकस को भटकाने वाली चीजें हैं। तो यहां से हमारा फोकस भटकता है। अदर कंपनी प्लान, बहुत सारे लोग मार्केट में घूम रहे हैं, बहुत सारे भूतिया लोग मार्केट में घूम रहे हैं जो पता नहीं क्या क्या लेकर के घूम रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम उनके चक्कर में आ जाते हैं। और वहां पे आकर के बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया तू उसके नजदीक गया ही क्यों? बोला सर थोड़ा नॉलेज ले रहा था। अरे यार 1000 आदमी की टेस्टमनी, 1000 आदमी का एक्सपीरियंस इस पैनल पे है, मार्केट में क्या नॉलेज लेना है? बहुत सारे लोगों को सारे प्लानों की नॉलेज लेने की जरूरत है। बोला करेंगे यही सर, लेकिन सारे प्लान लेकर के, सारे प्लानों की नॉलेज लेकर के करेंगे। भैया वजन लेकर के कभी दौड़ा नहीं जा सकता, हमेशा याद रखना। जब आप फ्री माइंड रहेंगे, खुले रहेंगे, जब आपके ऊपर कोई वजन नहीं होगा, तभी आप दौड़ सकते हैं। तो बहुत सारे लोग दुनिया भर का वजन लेते रहते हैं मार्केट में, और हमेशा से हमारे माँ गुरुजी ने एक ही बात सिखाई है, एक छोटी सी एज, छोटी सी उम्र में हम इस बिजनेस में आ गए थे। ये सारी चीजें 14 साल में हमारे सामने पता नहीं कितनी बार आई, लेकिन हमें 2-3 चीज पता है कि साहब कमिटमेंट दुनिया में हर जगह दिखाना पड़ता है। यदि आप यहां दिखा दोगे तो आपको दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप यहां नहीं दिखा सकते तो दुनिया में आप कहीं दिखा नहीं पाओगे। तो आपको एक जगह रुक करके, बहुत सारे लोग मिलते हैं, दाढ़ी सफेद हो रही है, बुढ़ापा आने को हो रहा है, बाल सफेद हो गए और लगे पड़े हैं अभी भी। बोला सर अभी ये 7वीं है, अभी ये 8वीं है मेरी, अभी 9वीं है, और बड़े प्राउड के साथ बताते हैं।
मतलब 15-15, 20-20 साल निकाल दिया उन्होंने, और हमें प्राउड होता है हमारे ग्रेट मेंटर पे जब वो बोलते हैं कि मुझे सेफ शॉप में 20 साल हो गया है। आज हमें प्राउड होता है हमारे ऊपर जब हम बोलते हैं कि सेफ शॉप में आज 14 साल का सफर तय किया है। तो ये सबसे बड़ी बात है। आप लगातार रुके रहिए। बहुत सारे मार्केट में आज पता नहीं क्या क्या टेम्परेरी चीजें चल रही हैं जो आपको टेम्परेरी आनंद दे सकती हैं, छोटा लालच दे सकती हैं। बहुत सारे लोग मेरे सामने आए, आपको ये मिल सकता है, आपको ये मिल सकता है। मन की भैया, कभी भी गद्दी से बुद्धि नहीं मिलती है। बुद्धि डेवलप आप कर लेंगे दुनिया में कहीं भी, अपने आप को हम किसी भी जगह जहां हम हैं वहां अपने आप को डेवलप कर लेंगे तो वहां हमारी कामयाबी हमारे पास आ जाएगी। तो हम अपने आप को डेवलप नहीं करने की बजाय, हम अपने अंदर कमियां नहीं देखने की बजाय हम चीजों को बदलते हुए घूमते रहते हैं। तो इन चीजों से हमें बचना है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारे फोकस को डाइवर्ट करती हैं, और इन चीजों से यदि हम दूर रहेंगे, बच के रहेंगे, तो हम 2023 में सेफ शॉप में बड़ी छलांग लगा सकते हैं। पांचवी चीज आती है बड़ी छलांग लगाने के लिए भरोसा। भरोसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बोला जाता है खुद पर भरोसा रखने से व्यक्ति अपनी क्षमताओं को और अच्छे से जान पाता है। बहुत सारे लोग अपने ऊपर भरोसा नहीं कर पाते हैं। जब अपलाइन उनको बिलीव दिलवाता है, चलो नहीं है खुद पे भरोसा, लेकिन अपलाइन बोलता है कि तू इस बात का बिलीव कर कि ये 2023 में आपके साथ हो सकता है, तो भी उसको भरोसा नहीं होता है। और जब खुद पे हमें भरोसा नहीं होगा तो हम अपने आप को अच्छे से नहीं जान पाते, ना अपनी पूरी ताकत को हम यूटिलाइज कर पाते। और बोला जाता है रख भरोसा खुद पर, क्यों ढूंढता है फरिश्ते, पंछियों के पास कहां होते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते हैं रास्ते। तो भरोसे में इतनी दम है। अपने ऊपर जब हम भरोसा करेंगे तो हमें हर तरह का रास्ता जो हम आगे बढ़ना चाहते हैं हमें मिलता हुआ चला जाएगा और हम आगे बढ़ जाएंगे। और बोला जाता है लोगों के पास बहुत कुछ है, लेकिन मुश्किल यह है कि भरोसे पर शक है और अपने शक पे भरोसा है। मतलब बहुत कुछ है, भरोसे पे शक है और शक पे भरोसा है। मतलब उसको ये लग रहा है कि सर मैं ये रैंक कैसे जीत पाऊंगा, सर मैं डायमंड कैसे बन पाऊंगा। अपलाइन बोल रहा है कि भैया आप सेफ शॉप में आए हो, आप पैदा ही डायमंड बनने के लिए हो, आप डायमंड मटेरियल है भाई, आप बन सकते हैं। और वो बोल रहा है कि सर मैं कैसे बनूंगा। कहने का मतलब वो बनने पे भरोसा नहीं कर रहा, जो उसको शक है नहीं बनने पे, उसको उस पे इतना बड़ा भरोसा है। देखो, तो उस शक को खत्म कर देंगे हम, जो अपने ऊपर हम करते हैं, तो ऑटोमेटिक भरोसा हमारे ऊपर हम अपने ऊपर करना शुरू कर देंगे। और हमारे जैसे लोग ने इस बिजनेस में काम करके दिखाया है। जिंदगी बनाने के लिए भरोसा करना पड़ेगा। यहां जिंदगी बनाने की बात है। हम तो जिंदगी मौत के लिए भरोसा कर लेते हैं। बस में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, कितने लोग ड्राइवर से गारंटी मांगते हैं कि साहब ये बताओ मैं तब तो बैठूं तब सही सलामत आप मुझे पहुंचाओ। और कितने ड्राइवरों ने गारंटी ली आज तक। क्या बस एक्सीडेंट नहीं होती, क्या ट्रेन पटरी से नहीं उतरती। लेकिन वहां पे हम भाग भाग के चढ़ जाते हैं। क्यों? भरोसा कि एक्सीडेंट होती होगी कोई और, पटरी से उतरती होगी कोई और, ये नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें अपुन चढ़ रहा है। ये भरोसा होता है। तो जिंदगी मौत के लिए भरोसा कर लेता है आदमी। वो पुड़िया खाता है जिस पुड़िया पे साफ लिखा है कि तूने खाया तो तू मरेगा, यानी कैंसर होगा, तू मरेगा। और फिर भी आदमी उसको फाड़ के खोल के रगड़ के लगा लेता है, बोला यार क्या होता है एक बार में, कुछ नहीं होगा। भरोसा देखो किस लेवल का है। तो जब जिंदगी मौत पे आदमी भरोसा कर लेता है तो क्या जिंदगी बनाने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। तो भरोसा करिए। सेल्फ, किस किस पे भरोसा करना है? खुद पे भरोसा करना है, कंपनी पे भरोसा करना है, सिस्टम पे भरोसा करना है, अपलाइन पे भरोसा करना है, और प्रोडक्ट पे भरोसा करना है। इन 5 चीजों पे यदि अटूट बिलीव, अटूट भरोसा हमें है तो हम जो चाहे वो यहां से हासिल कर सकते हैं। आज तक रत्ती भर 13 साल के 14 साल के सफर में मुझे आज तक 1 सेकंड कंपनी पे डाउट नहीं हुआ। 1 सेकंड मुझे मेरे अपलाइन पे डाउट नहीं हुआ। 1 सेकंड मुझे सिस्टम पे डाउट नहीं हुआ। 1 सेकंड मुझे खुद पे डाउट नहीं हुआ। और 1 सेकंड मुझे मेरे प्रोडक्ट पे डाउट नहीं हुआ। आज सेफ शॉप की वेबसाइट पे जो प्रोडक्ट है, आज जो A to Z मेरे पास प्रोडक्ट है, बहुत सारे तो ऐसे भी प्रोडक्ट है जो आज वेबसाइट पे नहीं है। आज 200-250 जितने प्रोडक्ट है वो टोटल आज मेरे पास है। तो इस लेवल का भरोसा जब हम दिखाते हैं, हम क्या करते हैं, हम डाउट के साथ काम करेंगे चेक, लेकिन कंपनी भरोसे के साथ नहीं देगी। जब हमें भरोसा होगा तो उसी भरोसे के साथ सामने से चेक आएगा। तो हमें 100% भरोसा करना है, क्योंकि आज ये वो चीजें हैं जिन्होंने अपने आप को साबित करके दिखा दिया है। यदि हम डाउट भी करेंगे तो इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, जो बिगड़ेगा वो हमारा ही बिगड़ेगा, क्योंकि इन्होंने साबित करके दिखा दिया है। और जिन्होंने साबित करके दिखा दिया है उन पे हमें भरोसा करना पड़ेगा। तो हमें लगातार भरोसा करना है यदि हमें छलांग लगानी है तो। छठी चीज आती है वेट एंड ट्राई। इंतजार और प्रयास हमें करना है।
आज तक हमने सुना है कि पेशेंस रखिए सफलता मिलेगी, पेशेंस रखिए सफलता मिलेगी, पेशेंस रखिए सफलता मिलेगी। ये पुरानी बात हो गई। अभी सिर्फ पेशेंस से नहीं मिलेगी, सिर्फ इंतजार से नहीं मिलेगी। पेशेंस एंड ट्राई, यानी इंतजार और प्रयास दोनों लगेंगे तो सफलता मिलेगी। बड़े चेक, बड़ी कार, बड़ी सफलता इंतजार और प्रयास मांगती है साहब। बड़ी छलांग प्रयास मांगती है। लगातार जब हम प्रयास करते हैं, लगातार हम जब काम करते हैं, तो हमें धीरे 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 करके, आपने देखा 435 रुपए का चेक 4 लाख में बदल गया। 435 रुपए का चेक हमारे माँ गुरु जी का 1 करोड़ सप्ताह में बदल गया। कैसे? सिर्फ वेट एंड प्रयास, वेट एंड प्रयास, वेट एंड प्रयास। लगातार ट्राई करते रहे, मेहनत करते रहे और इंतजार करते रहे, पेशेंस के साथ काम करते रहे। मेसी जो एक बहुत बड़ा फुटबॉलर रहा है, उसने एक इंटरव्यू में बोला है कि लोग सोचते हैं मुझे रातों रात सफलता मिल गई। उन्हें यह क्या पता कि वो रात लगभग 17 साल और 114 दिन लंबी थी, जिसमें रोज मैंने खून पसीना एक किया है। आज ऐसे ही यहां जितने भी लीजेंड्स आ रहे हैं, आज इनकी रातों रात सफलता ही नहीं मिली। इनकी वो रातें जो है वो 10-10 साल की हुई हैं, वो 15-15 साल, 20-20 साल की रातें रही हैं, तब उनको ये सफलता और सक्सेस मिली है। तो हमें लगातार पेशेंस के साथ काम करना है यदि हम लंबी छलांग लगाना चाहते हैं, और लगातार प्रयास करते रहना है। बहुत सारे लोग बोला सर आपने बोला था पेशेंस रखना है, मैं देखो पिछले 6 महीने से पेशेंस करके बैठा हूं। फिर मैंने उससे पूछा भाई प्लान कितने दिखाए? बोला सर प्लान तो 5 ही दिखाए 6 महीने में। तो अब वो बेचारा कंफ्यूज है, उसको यही नहीं पता कि पेशेंस के साथ प्रयास लगातार करते रहना है भाई, तभी चीजें और स्थितियां बदलेंगी। तो अपनी स्थितियों को और चीजों को बदलने के लिए हमें प्रयास लगातार करते रहना है। क्योंकि मैं एक और एग्जांपल देता हूं, विराट कोहली का नाम आपने सुना है, हमारे देश का बहुत ही सम्मानित क्रिकेटर और बहुत ही पावरफुल क्रिकेटर, जिसको रन मशीन के नाम से जाना जाता है। 71वां शतक आने में 3 साल लग गए इसको। 70 शतक लगाने के बाद 71वां शतक 3 साल बाद आया। लेकिन पेशेंस और प्रयास में दम देखिए, 72वां शतक मात्र 3 महीने बाद आया। प्रयास और मेहनत का फल देखिए, 73वां शतक 3 सप्ताह बाद ही आ गया, और 74वां शतक मात्र 3 दिन के बाद आ गया। यह है साथियों इंतजार और प्रयास की ताकत। जब ये 3 साल शतक से दूर रहा, तो इसने प्रयास करना बंद नहीं किया, इसने नेट प्रैक्टिस करना बंद नहीं किया, इसने फील्ड में जाना बंद नहीं किया। इसने ये नहीं बोला कि बस मेरे से अब तो नहीं होगा सर, अब तो इतना समय दे दिया। बहुत सारे लोग लटूरे आते हैं, बोलते हैं साहब हमें 5 साल दे दिया, अब बताओ क्या करें। अरे 5 साल किसको दिया रे बाबा? तो वहां पे हमें यह समझने की जरूरत है कि यहां हमें और प्रयास करने की जरूरत है। आपने 5 साल दिया, वो आपने अपने लिए दिया, लेकिन उसमें कोई ना कोई कमी रही है। तो एक ही चीज है, वो है प्रयास में कमी रही है। तो हमें उस प्रयास को बढ़ाना है। जब भी मैं पीछे गया, मैंने मेरे क्लाइंट से कभी नहीं बोला कि मुझे सर इतना दिन हो गया। मैंने मेरे प्रयासों को देखा, और मैं आगे भी कमिटमेंट करता हूं, मैं मेरे प्रयासों को बढ़ाऊंगा और मैं मेरे प्रयासों को देखूंगा हमेशा। तो साथियों पेशेंस के साथ प्रयास करिए यदि हमें लंबी छलांग लगानी है। 7वां, लिव कंफर्ट जोन। यदि हम 2023 में बड़ी छलांग लगाना चाहते हैं, तो हमें कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, जिसमें हम बड़ी जल्दी आ जाते हैं। क्योंकि बोला जाता है हवाई जहाज एयरपोर्ट पर और पानी का जहाज किनारे पर सुरक्षित है, लेकिन ये दोनों यहां के लिए नहीं बने बाबा। इनको एक को आसमान में उड़ना पड़ता है और एक को पानी में उतरना पड़ता है। लगते तो वही है वो खड़े सुंदर, लेकिन एक्चुअल में वहां के लिए बने नहीं है। ऐसे ही हमें भी बहुत सारा समय हम कहां निकाल रहे हैं, किस जोन में निकाल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा यदि हमें लंबी छलांग लगानी है। तो बोला जाता है परिश्रम करने की उम्र में अगर आराम करोगे तो आराम करने की उम्र में परिश्रम करना पड़ेगा। तो आज हमारा समय है कि हम परिश्रम करें, कंफर्ट जोन से बाहर निकले। बहुत सारे जो हम तैयार करके रखते हैं, जो अच्छा लगता है, हमारे महागुरु जी देवी शर्मा जी हमेशा बोलते हैं कि जो काम अच्छा लगता है उस काम से वो कभी हासिल नहीं होगा जो हमें चाहिए। मुश्किल काम करने से जिंदगी आसान होती है और आसान काम करने से जिंदगी मुश्किल होती है। तो आसान है कि भैया 10 बजे तक रिजाई में रहना, क्योंकि भाई पूरी रात लगती है गर्म करने में, ऐसे ही थोड़ी ना सुबह निकला जाएगा। बड़ा आसान है, लेकिन 6:15 बजे रिजाई को ऐसे उठा करके फेंकना और फिर कदम नीचे रखना, ये थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ये आपके कंफर्ट जोन को तोड़ रहा है। बड़ा आसान है उन लोगों के पास नहीं जाना और उन लोगों के बीच में रहना जो हमें
मतलब छोटे छोटे आनंद देते हैं, छोटे छोटे एंजॉय करवाते हैं। मुश्किल है उन लोगों के बीच में जाना जो लोग हमें ताने देते हैं, जो लोग हमें रिजेक्ट करते हैं, जो लोग हमें हमारा विरोध करते हैं। लेकिन जब उनके बीच में हम जाते हैं तो वहां हमें मजबूती मिलती है और वहां हम बड़ी सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमें कंफर्ट जोन को छोड़ना है। उड़ने दौड़ने छलांग लगाने या सफलता तक जाने के लिए हमें कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है, जिसको बोलते हैं कंफर्ट जोन। मतलब जिस चीज को हमें छोड़ना पड़ता है उसी को हम कंफर्ट जोन बोलते हैं। जितने भी लोगों ने आज पक्षी है घोंसले में बैठा बैठा आसमान की सैर नहीं कर सकता, उसको उस घोंसले को छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे ही जब हम छलांग लगाना चाहते हैं तो हम कंफर्ट जोन को छोड़ करके ही छलांग लगा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें अपने कंफर्ट जोन को छोड़िए, जो छोटे छोटे एंजॉय है, आनंद है, उनको छोड़ें। कंफर्ट जोन जहां हमें फील होता है आज टेम्परेरी आनंद मिलता है, टेम्परेरी सुख मिलता है, लेकिन इसको छोड़ने से जब हम आगे बढ़ते हैं, फियर जोन को क्रॉस करते हैं, लर्निंग जोन में जाते हैं, और लर्निंग जोन के बाद हमारा ग्रोथ जोन होता है, जहां हम ड्रीम वाली जिंदगी जीते हैं, जहां हमारे पर्पज बनते हैं, जहां हम एक ऑब्जेक्टिव लाइफ को जीते हैं, जहां हमारे नए नए गोल सेट होते हैं। ये हमारा ग्रोथ जोन है। तो ग्रोथ जोन में जाना है तो हमें कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। हार को हराना है तो खुद को मेहनत से जोड़ना पड़ेगा, रिकॉर्ड तोड़ना है तो कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। और 2023 में हम सबको रिकॉर्ड तोड़ना है, हम सबको एक बड़ी छलांग लगानी है, तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। और बोला जाता है हम वो करना है जो सही है, वो नहीं करना जो आसान है। हम क्या कर रहे होते हैं? हम वो कर रहे होते हैं जो सही आसान है, वो नहीं करते कभी भी जो सही है। सही क्या है? सुबह पैनल पे आना। सही क्या है? इनविटेशन करना, प्लान करना, फॉलोअप करना, रोज क्लोजिंग करना, टारगेट जीतना, ये सही है। लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं? जो आसान है, आसान कामों की तरफ हम बढ़ रहे होते हैं। एक हमारा 5 प्लान हम दिन में कर सकते हैं। एक साइड में कोई बर्थडे पार्टी है, वहां जा सकते हैं। एक हम मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। एक कोई जहां हमारे बिना जाए काम चले, वैसा कोई शादी का फंक्शन है, वहां हम जा रहे हैं सिर्फ अपने आप को ये समझा करके कि सर मैं कैसे जा पाऊंगा मीटिंग में। तो ये चीजें जो है, ये चीजें हमारी सक्सेस में फर्क डाल देती है, धीरे 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 करके। ताजमहल सफलता का एक दिन में तैयार नहीं होता, ये धीरे धीरे तैयार होता है। और यही चीजें हैं जिनसे तैयार होता है। तो हमें वो करना है जो सही है, सिस्टम जो हमें बताता है, वो नहीं करना जो आसान है। उसके बाद 8वीं चीज आती है रणनीति। यदि हम बड़ी छलांग लगाना चाहते हैं तो रणनीति से छलांग लगेगी। एक बड़ी रणनीति बनाने से छलांग लगेगी। तो हम एक रणनीति तैयार करें, क्योंकि आज दुनिया में जितने भी बड़े लोग हैं, आज चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे कोई भी चीज हो, आज क्रिकेट हो, गेम हो, हर जगह एक रणनीति तैयार होती है। वही टीम आगे बढ़ती है जिसकी रणनीति दमदार होती है। सही रणनीति, किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है सही रणनीति से। तो हर काम 2023 में हमें रणनीति बना करके करना है, दमदार रणनीति बना करके करना है। टारगेट जीतने के लिए रणनीति लगती है, कार लेने के लिए एक रणनीति लगती है, स्ट्रेटजी बोलते हैं इसको, जिसको हम लगातार सुन रहे थे, स्ट्रेटजी। बड़ा चेक बनाने के लिए स्ट्रेटजी रणनीति लगती है, सिटी चलाने के लिए रणनीति स्ट्रेटजी लगती है, टीम में ज्यादा टारगेट जिताने के लिए स्ट्रेटजी और रणनीति लगती है, और रैंक जीतने के लिए रणनीति लगती है। ये सारे काम है जिनको करने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे अचीवमेंट, मोबाइल, लैपटॉप, बाइक, ये सब चीजें, इन सब के लिए एक रणनीति और एक स्ट्रेटजी तैयार होती है। और बिना रणनीति तैयार किए यदि हम काम करते हैं तो हम इस बिजनेस को कभी भी क्विट कर सकते हैं, हम कभी भी होपलेस हो सकते हैं, हमारा कभी भी कॉन्फिडेंस डाउन जा सकता है, हम कभी भी हताश हो सकते हैं। लेकिन जब रणनीति बना करके हम काम करेंगे तो हमें सक्सेस और सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि एक सही दिशा में हम तभी बढ़ पाएंगे जब हमारे पास एक सही रणनीति होगी। तो हमेशा ये जितनी चीजें भी हमें अचीव करनी है 2023 में, हमेशा रणनीति बना करके डायरी बनाए, उसमें अपनी हर चीज की रणनीति बनाए। मेरा पिछले 13 साल से क्या रहता है कि जब भी मेरे ग्रेट मेंटर मेरे पास ये बोलते हैं कि भैया ये चीज है, तो मैं डायरी पेन उठा करके उसकी लिस्ट बनाना, उसके अपने लेफ्ट राइट को सेट करना, कहां कहां से क्या हो सकता है, इसकी तैयारी शुरू कर देता हूं। तो उससे बहुत इजी हो जाता है काम। तो एक सही रणनीति, कल मुझे क्या करना है, इसके लिए पर डे डायरी जो है हम मेंटेन करते हैं, नोट्स में रोजाना डालना है हम सबको कि कल हमें क्या क्या करना है, ये रणनीति का हिस्सा है। तो ये सब चीजें जब हम रणनीति में लेंगे तो हम बड़ा काम कर सकते हैं। तो 2023 में यदि हम लंबी छलांग लगाना चाहते हैं तो सही रणनीति से ही लंबी छलांग लगेगी। नवी चीज है प्रैक्टिस। यदि हम छलांग लगाना चाहते हैं, आपने सुना होगा, देखा होगा, जिसने जितनी लंबी छलांग लगाई उसने उतनी प्रैक्टिस की है। ऐसे ही सफलता के लिए भी प्रैक्टिस लगेगी। अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बनाता है। हमें अपने दैनिक जीवन में नियमित अभ्यास करना है।
अभ्यास का अर्थ है, प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं? अभ्यास। अभ्यास का अर्थ है नियमित रूप से ऐसे काम करना जो हमें बेहतर बनाते हैं। नियमित अभ्यास हमें अपने जीवन में सफल होने में मदद करता है। नियमित अभ्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। बिना निरंतर प्रयास के हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। नियमित अभ्यास से हम सब कुछ सीख सकते हैं। नियमित अभ्यास हमें अपने काम में और अधिक कुशल बनाता है। अभ्यास हमारे आत्मविश्वास के स्तर को बढ़ाता है। कार्य को नियमित अभ्यास से गलतियों की संभावनाएं कम हो जाती हैं जब निरंतर अभ्यास किया जाता है। और कड़ी मेहनत और अभ्यास का कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर मुझे प्लान नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता। ये सब चीजों को करने का एक ही तरीका है, मैं आपको बता देता हूं। ना कोई ट्रेनिंग सिखा सकती, ना कोई मीटिंग सिखा सकती, ना कोई अपलाइन सिखा सकता। एक ही चीज है, वो आपकी प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी। इसमें लिखा भी हुआ है, अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बनाता है। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो हमें अभ्यास करना है। यदि इस बिजनेस का एक्सपर्ट हमें बनना है, यदि इस बिजनेस की हमें स्किल्स को डेवलप करना है, यदि इस बिजनेस का एक्सपर्ट हमें बनना है, क्योंकि कामयाब वही हुए हैं जो इस बिजनेस का एक्सपर्ट बने। और एक्सपर्ट बनने के लिए प्रैक्टिस लगती है हर चीज में। तो प्रैक्टिस किस 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 चीज करनी है? बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं इन्विटेशन अच्छा नहीं करता। तो इन्विटेशन अच्छा प्रैक्टिस से होगा, लगातार करते रहिए। बहुत लोग बोलते हैं मुझे प्लान दिखाना नहीं आता। प्रैक्टिस करिए प्लान करने की, ज्यादा से ज्यादा प्लान करके ही आप अच्छे प्लान करना सीख सकते हैं। फॉलोअप करना, प्रैक्टिस से अच्छा फॉलोअप होगा। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं कर पाते हैं। वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो फील्ड में और उनकी प्रैक्टिस बहुत कम है, फील्ड में जाना बहुत कम होता है। और ट्रेनर, एक अच्छा ट्रेनर जिसको देख करके आज हम प्रभावित होते हैं, वो प्रैक्टिस की देन है। और प्लानर, जिस प्लानर को देख करके हम प्रभावित होते हैं, वो भी प्रैक्टिस की देन है। तो प्रैक्टिस करके हम परफेक्ट बनेंगे, प्रैक्टिस करके हम एक्सपर्ट बनेंगे। तो लगातार हमें आगे बढ़ने के लिए अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाना है और इन सब चीजों की प्रैक्टिस करना है। हमें अपने आप को कोर बनाने के लिए प्रैक्टिस से हम परफेक्ट कोर बनेंगे। सिर्फ कोर ट्रेनिंग ले ली, हम कोर बन गए? ना बाबा ना। प्रैक्टिस, वो जो कोर में बातें बताइए, उनको जब हम करना चालू करेंगे, लगातार करेंगे, रोज करेंगे, ज्यादा करेंगे, तो हम परफेक्ट बनेंगे और वही चीज हमें आगे लेकर के जाएगी। इस बिजनेस का एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। इस बिजनेस का गेम अपने हाथ में तो लेना पड़ेगा और जिम्मेदारी, जवाबदेही लेने वाला व्यक्ति इस बिजनेस में लंबा और बड़ा काम कर पाता है। 10वीं चीज और लास्ट अंतिम चीज आती है जीत का जश्न। 2023 में हमें बड़ी छलांग लगाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि हमें अपनी छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करना है। छोटी छोटी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करना है। खुश रहना है, जोश में रहना है। दुनिया का सबसे पावरफुल काम हमारे पास है। दुनिया का सबसे बेहतरीन कंपनी, बेहतरीन अपलाइन हमारे पास है, बेहतरीन सिस्टम हमारे पास है। एथिकल कंपनी में हम काम कर रहे हैं, हमेशा से हमें प्राउड होता है। तो खुश रहिए, जोश में रहिए। छोटे छोटे जो भी हमारे अचीवमेंट आते हैं हमारे पास, उनका जश्न मनाइए। सिर्फ जश्न में डूब भी नहीं जाना है कि अगले के पास पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। एक टेम्परेरी टाइम होता है सुख दुख का, उतना मनाइए और आगे बढ़ लीजिए। तो हमें जीत का जश्न मनाना है 2023 में। चलिए जिंदगी का जश्न कुछ इस तरह मनाते हैं, कुछ अच्छा याद रखते हैं, कुछ बुरा भूल जाते हैं। 2023 में नई शुरुआत करके छोटे छोटे अचीवमेंट जैसे जैसे हमारे पास आए, चाहे हमारे पास चेक आए, छोटा चेक आए, वो अब उससे ये मायने नहीं तक छोटा आ रहा है बड़ा आ रहा है। आज 16, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख के चेक, ये जो हम देख पा रहे हैं, ये लोग सीधे 20 लाख पे नहीं, इतनी लंबी छलांग, बड़ी छलांग इन्होंने सीधी नहीं लगाई। पहले दिन उन्होंने छोटी छोटी छलांग लगाई। और बोला जाता है जब छोटी छोटी छलांग लगाते हैं लेकिन लगातार लगाते हैं तो हम छलांग आगे बढ़ जाते हैं। बहुत सारे लोग जो आर्मी में आज हमारे साथ काम करते हैं वो बताते हैं कि जब उन्होंने लंबी कूदा था तो पहले दिन उन्होंने उतना फिट नहीं कूदा था। तो छोटे छोटे स्टेप लेते हुए उनकी एक दिन बड़ी और लंबी छलांग लगी। ऐसी सफलता की भी सेम कहानी है कि छोटी छोटी छलांग लगा के एक दिन हम बड़ी छलांग को लगा पाएंगे। तो चेक 2000 का बने चाहे 2 लाख का, सेलिब्रेट करिए। रैंक पहली बने या फिर 10वीं बने या 15वीं, हमें सेलिब्रेट करना है। रिकॉग्निशन छोटी हो या बड़ी, हमें सेलिब्रेट करना है। टारगेट हमारा जब भी हो हमारी टीम में, उसको हमें सेलिब्रेट करना है। अचीवमेंट, कोई भी अचीवमेंट हमारे जीवन में ऐड होता है, वो एक मोबाइल का ऐड हो, वो हमारा एक लैपटॉप का ऐड हो, मोटरसाइकिल का ऐड हो, कार का ऐड हो, कोई भी ऐड हो, हमें उसको सेलिब्रेट करना है। सेलिब्रेट मीन्स सेलिब्रेट भी करना है, उसका एक दूसरा पहलू है प्रमोट करना है। सेलिब्रेट कर रहे हैं इसका मतलब उसको प्रमोट कर रहे हैं। और इन्हीं चीजों को प्रमोट कर करके आप एक दिन बड़ी और लंबी छलांग लगा देंगे इन्हीं चीजों में। तो हमेशा अपने जीत का जश्न मनाइए,
और टारगेट लगाइए 2023 में साथियों कि एक बड़ी जीत का जश्न हम 2023 खत्म होने से पहले जरूर मनाएंगे, चाहे वो हमारी बड़ी कार का जश्न हो, चाहे बड़ी रैंक का हो, चाहे बड़े चेक का हो, चाहे बड़ी कैपिंग का हो। ये जरूर हमें करके दिखाना है। लगातार इस पैनल के माध्यम से हमें मोटिवेट किया जा रहा है, लगातार हमारे ग्रेट मेंटर और बहुत सारे लीजेंड इस पैनल पे आकर के हमें मोटिवेट कर रहे हैं, लगातार हमें सिखा रहे हैं, हमें अपडेट कर रहे हैं। अब हमारा कर्तव्य, हमारा फर्ज बनता है कि जब हमारे ग्रेट मेंटर अपना 100% दे रहे हैं और इतने नजदीकी से हमें अपग्रेड कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं और नजदीकी से हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य और दायित्व बनता है कि हम एक बड़ी सफलता में, एक बड़ी सक्सेस सिस्टम में और बड़ी सक्सेस जो सिपसोप ले रहा है और आगे लेगा, उसमें हमारा भी एक योगदान होना चाहिए। ऐसा 2023 में हम सबको तय करना है दमदारी के साथ। साथियों, ये 10 बातें थी जो एक लंबी छलांग 2023 में हमारी लगवा सकती हैं और मुझे पक्का भरोसा है कि हम सारे लोग इसके लिए कटिबद्ध और मुट्ठी बांध करके लगाएंगे। ये सारी चीजें सिस्टम और मेरे ग्रेट मेंटर से मैंने सीखी है और ये सब चीजें ऐसी है जो मैंने लगातार पिछले 13 साल से मेंटेन की है और लगातार इनको माना है। कोई भी ऐसी बात नहीं है जो मैं नहीं मानता, मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। इनको माना है, इसलिए यहां तक का सफर जो हुआ वो तय हो पाया है। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में मैं एक ही बात बोलूंगा, जिंदगी के जुनून को जवानी के साथ जोड़ दो, इस दुनिया में कामयाबी की एक कहानी छोड़ दो। अगेन आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माँ गुरु जी, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच एंड गो सक्सेस, गो टारगेट, गो डायमंड। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रामकिशन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने कैसे बड़ी छलांग लगाई जा सकती है उसका पूरा आपने एक रूट चार्ट दे दिया है और ऐसा नहीं आपने बोला, उन सारी चीजों को आप फॉलो भी किया है। जो जो चीजें आपने बोली है वो सारी चीजें आपने अपनी फॉलो भी की है। तो आई एम प्राउड ऑफ यू और मुझे पक्का है कि आज बहुत सारी बातें लोगों ने सीखी होंगी और अपनी जिंदगी में पॉजिटिव परिवर्तन लेके आएंगे। मैं चाहता हूं रामकिशन जी के लिए धन्यवाद के लिए ऊपर हाथ खड़े करके एक जोरदार तालियों से हम धन्यवाद देते हैं। बहुत जोरदार तालियां। कोई बढ़ते कदम तूफानों से लड़ने का हम में